Hello everyone, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे योग के बारे में जब ये आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो आप जब किसी से इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं और किसी के साथ बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद आपको बहुत नुकसान होता है और कहीं ना कहीं जो आपके इमोशंस होते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ तकलीफ़ आप महसूस करते हैं। तो अगर ये योग आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है तो इमोशनली ज़्यादा किसी से अटैच नहीं होना है और दूसरा किसी के साथ ज़्यादा बैलेंस करके भी नहीं चलना है, क्योंकि जितना भी आप बैलेंस करेंगे और जितना भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे वो चीज़ आगे चल के बिगड़ जाएगी। तो चलते हैं आपके मून चार्ट की तरफ, चलित चार्ट की तरफ और लगन चार्ट की तरफ। तीनों चार्ट में अगर किसी भी चार्ट में ऐसा योग बनता है तो आपको इमोशनली, मेंटली किसी के साथ ज़्यादा बैलेंस नहीं होना है और अपने इमोशंस को बचा के रखना है। ऐसे भी योग होते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में वीनस, मून और केतु की प्लेसमेंट होती है तब आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बिकॉज मून का संबंध आपके इमोशन से है, आपके माइंड से है, आपके मन से है। वीनस लव एंड अफेक्शन का कारक है, तो किसी से अगर लव करते हैं और अगर किसी से आप हार्टली जुड़ जाते हैं तो आपको बाद में तकलीफ होती है, और वो तकलीफ इसलिए होती है केतु के चक्कर में, बिकॉज केतु सेपरेशन, डाइवोर्स, डिटैचमेंट का कारक है। तो आपके बर्थ चार्ट में अगर ऐसा योग आपके फर्स्ट हाउस में बन रहा है तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी होगी कि पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा लविंग होंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, और बाद में आप देखेंगे कि यार जो भी चीज़ मैंने की है उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिला। अगर ये योग आपके सेकंड हाउस में बनता है तो ये सारा चक्कर आपकी फैमिली के साथ होगा और आपकी वैल्यू के साथ होगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अपने इमोशंस को यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस नहीं करना है, ज़्यादा अपने आप को किसी के साथ जोड़ना नहीं है। अगर ये योग आपके थर्ड हाउस में बनता है तो जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उनके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं, और जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके कोलीग्स हैं, उनके साथ आप अपना तालमेल बहुत अच्छे से बना रहे हो, इमोशनली जुड़े हुए हो, तो बाद में आपको लगेगा कि यार कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर फोर्थ हाउस में बनता है तो आपके पेरेंट्स के साथ आपके जो रिलेशन है वो बिगड़ सकते हैं। फिफ्थ हाउस में बनता है तो आपके बच्चों के साथ जो आपके रिलेशन है वो बिगड़ सकते हैं। सिक्स्थ हाउस में अगर बनता है तो जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके साथ आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। सेवेंथ हाउस में अगर ये योग बनता है तो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। एट्थ हाउस में अगर ये योग बनता है तो आपके इन लॉज के साथ आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। नाइन्थ हाउस में बनता है तो आपके फादर और आपके गुरु के साथ आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। टेंथ हाउस में अगर बनता है तो जहां भी आप अपनी पब्लिक ड्यूटी दे रहे हैं, जो भी आपके सीनियर पर्सन्स हैं उनके साथ आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। 11th हाउस में अगर बनता है तो जो भी आपकी कम्युनिटी के लोग हैं या जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उनके साथ आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। 12th हाउस में अगर बनता है और आप कहीं बाहर सेटल्ड हो और उन लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़े हुए हैं और अपने रिलेशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो बाद में आपको फेलियर देखने को मिलता है। सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी ऐसा कोई योग बनता है और उस योग को अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।